ये मकाम मर्तबा आप पढ़िए तो पता चलता है अबू बकर सिद्दीक़ सिर्फ़ इस उम्मत में नहीं, ये दलाइल के साथ, फ़हम के साथ मैं बात कर रहा हूँ, किताब और सुन्नत के दलाइल के साथ, इस उम्मत में नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी भी उम्मतें आई, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे आला, सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, वही है अव्वल, वही है आला, वही है अफजल। किताब और सुन्नत में दलाइल मौजूद है। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम तंज़ीलिही व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम वअंज़ल अस्सकीनत अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। हम्द व सना दुरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन, बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, अल्लाह के प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबा इकराम, उनकी शान, उनका मकाम, मर्तबा बयान करना इसलिए ज़रूरी है कि साल का पहला महीना जब शुरू होता है, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम, तो कुछ ज़बानें बेलगाम हो जाती हैं और सहाबा इकराम पर तरह तरह के इल्ज़ामात, तरह तरह के उन पर फतवा जारी किए जाते हैं, जो दरअसल एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और एक बहुत बड़ा दुनिया का जुल्म है कि जिन्होंने दीन की खिदमत की, प्यारे पैगंबर का साथ दिया, आपके बाद दीन को महफूज तरीके से उम्मत तक पहुंचाया, उनके ख़िलाफ़ सबसे बड़ा प्रोपेगंडा किया जाता है मुहर्रमुल हराम के महीने में। और इस मुहर्रमुल हराम के अंदर अहले बैत की अज़ीम शख्सियात को कत्ल किया गया, जुल्म किया गया और उनको शहादत दी गई। अहले बैत की अज़ीम शख्सियात सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके साथ कई अहले बैत के अहम लोग कत्ल कर दिए गए करबला के मकाम पर मुहर्रमुल हराम में। लोग कहते हैं मुबारकबाद दिया करो इस महीने की। क्यों मुबारकबाद देते हो लोगों को? मुहर्रमुल हराम के महीने की इब्तिदा में मुबारकबाद क्यों देते हो? क्या इतना बड़ा जो दीन का नुकसान हुआ, इतनी अहम शख्सियात को कत्ल किया गया, उनके कत्ल वाले महीने की लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात कि दीन शरीयत में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई साल शुरू हो, कोई महीना शुरू हो, उसकी मुबारकबाद दी जाए। कोई ऐसी बात दीन में, शरीयत में नहीं है। ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर की मुबारक, ये साबित है, लेकिन इन दिनों, इन रातों, इन महीनों, इन साल के शुरू होने पर मुबारकबाद देना ये कोई इस्लामी तरीका नहीं है। ये साजिश थी। अहले बैत को कत्ल करने वाले आज अहले बैत का रोना रोते हैं। अज़ीज़ साथियों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम, उन पर तबर्रा, उन पर ज़बान दराज़ी की जाती है इस महीने के अंदर। और जब अहले इस्लाम, मुसलमान, उलमा इकराम, दीन के दाइयान जब सहाबा की मोहब्बत को बयान करते हैं, उनकी शान और मकाम को बयान करते हैं, तो यकीनन इनके मिशन को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये चाहते हैं ये 10 दिन हम बड़ी कोशिश करके लोगों को सहाबा की नफ़रत दिलाए, नऊज़ुबिल्लाह। लेकिन ये दीन के दाई जब बयान करते हैं सहाबा की मोहब्बत, इनके जिस्म के हर हर अंग पर, हर हर जोड़ पर तकलीफ़ पहुँचती है, ज़रब पहुँचती है कि ये क्यों शान बयान करते हैं सहाबा की। और अहले इस्लाम की ज़िम्मेदारी है कि जब कोई बकवास करता है सहाबा की शान में, तो अहले इस्लाम का, सहाबा का दिफा करना ये ऐन शरीयत और ऐन इस्लाम है।
जब तक ये अपनी ज़बानों को लगाम नहीं देंगे इंशाअल्लाह हम भी सहाबा की शान को बयान करते रहेंगे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत एक अलमनाक वाक़या है, लेकिन हमारा मौजू यहाँ पर तमाम सहाबा का मुख्तसरन शान और मकाम बयान करना है। तमाम सहाबा का आज के खुतबे में बयान करूँगा मुख्तसरन तमाम सहाबा की शान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आपने फरमाया ला तमस्सन नार मन रआनी, ला तमस्सन नार मुस्लिमन, जहन्नम की आग उस मुसलमान को नहीं छुएगी, मन रआनी जिसने मुझे देखा, यानी सहाबी बन गया ईमान की हालत में, मुझे देखा, उसको जहन्नम नहीं छुएगी। आगे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औ रआ मन रआनी, या वो शख्स जिसने उसको देखा जिसने मुझे देखा, यानी सहाबा को देखने वाला शख्स ईमान की हालत में जहन्नम उसको भी नहीं छुएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा और ताबईन के लिए जन्नत का ऐलान किया है, जो सही माना में ईमान पर थे, अमल पर थे। कुछ नाम नेहाद जिन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ लिया, लेकिन पता था ये मुनाफिकीन है, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। लेकिन जो हकीकी मुसलमान सहाबा इकराम थे वो सारे के सारे जन्नती हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने इन तमाम के साथ जन्नत का वादा किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, आपने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। आपका ये फरमान है, ये हुक्म है कि मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में शान भी बयान कर दी। फरमाया मेरे सहाबा की शान ये है कि इनमें से कोई एक खर्च करता है, मुट्ठी भर जौ खर्च करता है, एक मुट्ठी जौ खर्च करता है, और तुम में से एक शख्स मिसल ओहदिन, ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करता है। फरमाया उनके सवाब को नहीं पहुंच सकता। मतलब ये है ओहद पहाड़ जितना सोना किसी के पास नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन अगर ये नामुमकिन मुमकिन बन भी जाता है, कोई अल्लाह की राह में खर्च भी कर देता है, फिर भी सहाबा इकराम के एक मुट्ठी भर खर्च करने के बराबर नहीं हो सकता। वजह क्या है? उनका ईमान इतना मजबूत था। यहाँ उनके ईमान की गवाही है, उनके मकाम मर्तबे शान की गवाही किसने दी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशुमार हदीस सहाबा इकराम की शान पर हैं। ये वो अजीम हस्तियाँ हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के लिए चुना है, अपने पैगंबर के लिए चुना है। और फिर हम तरतीब की तरफ आते हैं कि तमाम सहाबा जन्नती हैं। ये हर मुसलमान का अकीदा है, ये ईमान में शामिल है बात कि तमाम सहाबा जन्नती हैं। अब ज़रा तरतीब से आते हैं कि तमाम सहाबा में अफजल तरीन कौन है। ये तरतीब आज आपके सामने रखूँगा कि ये अफजल हैं, उनके बाद इनका मकाम है, उनके बाद इनका मकाम है, उनके बाद इनका मकाम है। इस तरह की तफसील के साथ आज बयान होगा। सबसे पहले जो फजीलत वाले सहाबा, तमाम सहाबा में अफजलुस सहाबती अहलुल हुदैबिया, सहाबा इकराम में सबसे अफजल तरीन हुदैबिया के मौके पर जो शरीक थे सहाबा, वो अफजल तरीन सहाबा इकराम हैं। कितने सहाबा थे? वो तकरीबन 1400 सहाबा थे। और ये वाक़या कई दफ़ा आप सुन चुके हैं। हुदैबिया का वाक़या कि मुसलमान पहली मर्तबा उम्रा के लिए गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उस्मान को भेजा था, जाओ मक्का वालों से जाकर इजाज़त लेकर आओ उम्रे के लिए। सैयदना उस्मान गए। अफवाह फैल जाती है कि सैयदना उस्मान को कत्ल कर दिया गया है। अफवाह फैल गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे इकरार लिया। वहाँ सहाबा मौजूद थे। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम व अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। फरमाया कि अल्लाह ताला राज़ी हो गया
उन मोमिनीन से अल्लाह राज़ी हो गया जो दरख्त के नीचे थे। हुदैबिया के मौके पर, हुदैबिया के कुएं पर दरख्त के नीचे जो थे, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल, आपने कहा है कि उस्मान का बदला लेकर वापसी जाना है, हम भी जान देने के लिए राज़ी हैं, हम भी जब तक बदला नहीं लेंगे आपका साथ देंगे। सब ने बैत की। अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने बैत की थी उनके दिल का जो ईमान है, उनके दिल में क्या था वो भी अल्लाह जानता है। यानी उनके दिल के अंदर भी ईमान था। फ़अलिम मा फ़ी कुलूबिहिम, अल्लाह ने फरमाया हमने उन पर सकीनत तारी कर दी, इत्मीनान और सुकून की कैफियत उनके दिलों पर तारी कर दी। अल्लाह ने फरमाया कि व असाबहुम फ़तहन करीबा, फरमाया करीब तरीन फ़तह की उनको जो है उम्मीद दिलाई गई, अजर दिया गया, करीब तरीन उनको फ़तह मिलने वाली है। उसके बाद फ़तह मक्का हुई। लेकिन यहाँ इस मौके पर अल्लाह ताला ने अपने कलाम में जो क़यामत तक कायम रहने वाला है, जितनी नस्लें आएंगी, जितने ख़ानदान आएंगे, क़यामत तक जितने लोग आएंगे, उन सब के लिए हिदायत आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद, उसमें अल्लाह ने यह फरमा दिया कि लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह राज़ी हो गया मोमिनीन से। एक एक सहाबा के बारे में अल्लाह ने मोमिन करार दे दिया। 1400 सहाबा अल्लाह ने फरमाया ये सारे के सारे मोमिन हैं, इन्होंने अपने पैगम्बर से बैत की है, ये सुलह हुदैबिया के मौके पर जमा होने वाले, ये अफजल तरीन हैं। इनमें से भी अफजल कौन है? इनमें से भी अफजल ये थे 1400। इनमें से अफजल वो लोग हैं जो ग़ज़वा-ए उहद में नबी अलैहिस्सलाम के साथ शरीक हुए। ग़ज़वा-ए उहद ये बड़ा अजीम मार्का है, जिस मार्के के अंदर काफिरों के सिपह सालार खालिद बिन वलीद थे, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त मुसलमानों पर जो अचानक हमला हुआ, पीछे से जो वार हुआ, जिसकी वजह से मुसलमान थोड़े डगमगाए, अल्लाह ताला ने उसको आजमाइश करार दिया है कि ये मुसलमानों पर आजमाइश थी, थोड़ा पीछे हटे, लेकिन वापसी आकर पलट कर हमला किया और काफिरों को शिकस्त दी। ये उहद का मकाम है। एक जलील शख्स जिसकी मैंने एक क्लिप सुनी, उस वक्त बदबख्त के अल्फाज क्या थे? उसने कहा कि सिंधी ज़बान में वो कह रहा था तुझा साथी सब भगोड़ा, नौज़ुबिल्लाह, सिंधी ज़बान में कह रहा था और गा रहा था, एक गाना गा रहा था जिसमें वो लाइन शख्स कहता है नौज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तेरे साथी सारे भगोड़े हैं। सहाबा की गुस्साखी करता है और साथ में कहता है नौज़ुबिल्लाह वो सारे के सारे शराबी थे। इतनी बड़ी गुस्साखियाँ, इस कदर गुस्साखियाँ हो और फिर हमें कहा जाए ज़बान को लगाम दो। लगाम तो इनको देनी चाहिए कि जो गुस्साखियों पर उतर आते हैं, सरेआम रोडों पर, सोशल मीडिया पर अजीम हस्तियाँ इस्लाम की सहाबा इकराम पर तबर्राबाजी करते हैं और साथ में उनको कहते हैं ये भगोड़े, नौज़ुबिल्लाह ये भगोड़े होते तो अल्लाह इनको माफ़ नहीं करता। जो मैदान जहाज से भाग जाए अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता। बहुत बड़ी ये ख़ता है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है ये। जब तक सच्ची तौबा ना हो माफ़ी नहीं होती। नौज़ुबिल्लाह ये सहाबा के बारे में वो बकवास करता है कि ये भगोड़े थे, लेकिन वहाँ मौजूद थे, कोई एक भी भागने वाला नहीं था। पलटकर पैगंबर की आवाज़ को सुनकर पलट कर आते हैं, काफिरों को शिकस्त देते हैं। अल्लाह उनके बारे में क्या कहता है? ये तो खुद शराबी लोग हैं। इनकी शक्ल से पता चलता है कि ये शराबी लोग हैं जो सहाबा को नौज़ुबिल्लाह शराबी कहते हैं। इनकी शक्लों से पता चलता है ये सहाबा पर तबर्रा करते हैं। अल्लाह उनके बारे में क्या कहता है? प्यारा पैगंबर उनके बारे में क्या कहता है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, सारे के सारे मुसलमान जो जन्नती होंगे उन जन्नतियों को भी जहन्नम दिखाई जाएगी। उन जन्नतियों को भी जहन्नम दिखाई जाएगी कि देख लो, अगर तुम लोग अच्छे अमाल न करते, नेकियां न करते, तकवा इख्तियार न करते, फरमाबरदारी न करते तो तुम्हारा ठिकाना भी ये था। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं उहद के सहाबा पर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे उहद के सहाबा वो हैं कल क़यामत के दिन उनको एक दफ़ा भी जहन्नम नहीं दिखाई जाएगी, डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। और लाइन बदबख्त लोग उन पर तबर्रा करें। कैसे मुसलमान ईमान वाला गवारा कर सकता है? कैसे बर्दाश्त कर सकता है इनकी बकवासात को? ये उहद के सहाबा इकराम हैं।
इनमें से भी अफजल कौन है? इनमें से भी अफजल वो हैं जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए। ग़ज़वा बदर में 313 सहाबा, ये उनमें से भी अफजल है। सुलह हुदैबिया वाले, उहद वाले, उनमें से अफजल 313 हैं जो बदर के मकाम पर काफिरों के मद्दे मुकाबला आए। रोज़े की हालत में रमज़ानुल मुबारक के महीने में काफिरों को ललकारा, उनको कत्ल किया। उस रात को इमामुल हुदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए हुए थे, अल्लाह ये मेरी जमा पूंजी है, ये मैंने जमा किए हैं, ये मैंने मेहनत की है, ये मैंने कोशिश की है। अल्लाह अगर इनको काफिरों ने कल ख़त्म कर दिया फिर तेरा नाम लेने वाला कौन होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं बदर की रात। अबू बकर सिद्दीक़ कैफियत देखकर कहते अल्लाह के रसूल बस कीजिए, अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा, अल्लाह ज़रूर मदद करेगा। यानी इस कदर अल्लाह के रसूल रोए और दुआ की कि अल्लाह हमें कामयाब करना बदर के मैदान में। उस बदर के मैदान में शरीक होने वाले सहाबा 313 मुकाबला करते हैं, काफिरों के सरदारों को जलील और रुसवा करते हैं। अल्लाह ने फ़तह दी। उनका मकाम और मर्तबा क्या है? अल्लाह ने फ़तह दी। सहाबा ने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा रहे हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल ये मुस्कुराहट कैसी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, अल्लाह ने आज अर्श मुअल्ला से ख़ास तौर पर ज़मीन की तरफ झांका है। ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने ज़मीन की तरफ झांक कर, अल्लाह, ये सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर झांक कर अल्लाह ने यह फरमाया ए मालूम माशे तुम कद गफ़रतु लकुम, ए बदरियो आज के बाद जो भी तुम अमल करो कद गफ़रतु लकुम, तहकीक मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह ने आसमान से झांक कर, अर्श मुअल्ला से झांक कर ज़मीन की तरफ देखा, इन अपने बंदों की तरफ जिन्होंने सख्त आलम में, जिन्होंने अल्लाह की राह में जहाद किया, खून बहाया, शहादतें पेश की, काफिरों को जलील किया, रुसवा किया। अल्लाह ने उनकी तरफ देख कर फरमाया कद गफ़रतु लकुम, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, आज के बाद जो करना चाहो करते रहो। ये है बदरी सहाबा इकराम, ये मकाम और फजीलत इनकी है। उनमें से भी अफजल तरीन कौन है? बदर के मौके पर 313 थे, उनमें से भी ज़्यादा फजीलत वाले कौन हैं? 10 सहाबा। 10 सहाबा फजीलत वाले वो कौन है? अल-अशरतुल मुबश्शरा, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वक्त में नाम लेकर 10 सहाबा को जन्नत की खुशखबरी दी थी। वो बदरियों से भी अफजल हैं, बदरियों से भी अफजल हैं। वो कौन हैं? अल्लाह अकबर। तरतीब से नाम अहादीस के अंदर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ जन्नती है, उमर फ़ारूक जन्नती है, उस्मान गनी जन्नती है, अली अल मुर्तज़ा जन्नती है, उबैदा बिन जर्रा जन्नती है, सईद बिन ज़ैद जन्नती है, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 सहाबा इकराम का नाम लिया, जिनमें सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मौजूद है। आपने नाम लेकर फरमाया ये जन्नती हैं, एक ही मकाम पर आपने सारों के नाम लिए, ये जन्नती सहाबी हैं। और इन्हीं में से सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने शागिर्दों में बैठे हुए उनको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते हुए कहते हैं कि 10 ऐसे सहाबा हैं जिनको एक ही वक्त में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम लेकर जन्नती करार दिया। और नाम लिए, नाम तरतीब से लिए। जब नाम मुकम्मल हुए तो शागिर्दों ने कहा उस्ताद मोहतरम आपने 10 का कहा था, लेकिन आपने नाम तो 9 लिए हैं, आपने नाम तो 9 लिए हैं, आपने कहा था 10 खुश नसीब हैं। तो फरमाते हैं अगर तुम सवाल न करते तो मैं बतलाता भी नहीं, वो 10वां खुश नसीब मैं हूँ, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये 10 सहाबा बदरियों से भी अफजल हैं कि जिनको मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने दिया है। इमामुल हुदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से उनको जन्नत की खुशखबरी मिली। ये कौन सी ज़बान है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह ने इस ज़बान की गारंटी दी कि इस ज़बान से जो दीन के हवाले से जो भी शब्द निकलता है, जो भी लफ्ज़ निकलता है, जो भी कोई हरफ निकलता है, वो दीन ही है, शरीयत ही है। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कहता मेरा पैगम्बर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये 10 जन्नती हैं। अब आइए ज़रा इन 10 में से भी अफजल कौन हैं? इन 10 में से भी अफजल वो सहाबा हैं जो 4 खुलफ़ाए राशिदीन हैं। 4 खुलफ़ाए राशिदीन इन 10 में से भी अफजल हैं।
और तरतीब भी मालूम है, एक नहीं सैकड़ों अहादीस हैं। जुम्मे में इतना वक्त नहीं होता कि मैं सबकी एक एक अलग अलग अहादीस बयान करके आपके सामने रखूं। अगर कोई सुनना चाहता है, जानना चाहता है, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, मैसेज पर कोई पूछना चाहता है, कॉल करके पूछ ले। इंशाल्लाह सैकड़ों तुम्हें हवाले दूंगा कि जिसके अंदर मालूम हो जाएगा कि सहाबा इकराम में अगर अव्वल है तो अबू बकर है, दोम है तो उमर है, थोम है तो सैयदना उस्मान है, और अगर चहारुम है तो सैयदना अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तज़ा है। ये सैकड़ों दलाइल से साबित है। सहाबा के दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यही तरतीब थी, क्योंकि आपने जो अशरा मुबशरा के नाम लिए आप सुन चुके हैं, इसी तरतीब से आपने नाम लिए कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। और कई हदीसें इस तरह की। अजीज़ साथियों, खुलफाए राशिदीन ये वो अजीम हस्तियाँ हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। फरमाया तुम पर मेरी सुन्नत है, मेरा तरीक़ा है। आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा तरीक़ा, मेरी सुन्नत, इसको लाजमी पकड़ना। और फिर साथ में आपने फरमाया और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत ये भी लाजमी पकड़ना। मतलब ये है मेरे पैगम्बर ने उनके दीन की, उनके इस्लाम की, उनके फरमाबरदारी की, उनके मजबूत ईमान की, उनके तकवा की आपने गवाही दे दी, यानी वो कभी भी दीन के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेंगे। वो सहाबा इकराम में 4 खुलफाए राशिदीन जिनको अलकाब भी मिले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से अलकाब मिले। अबू बकर को सिद्दीक़ कहा गया, उमर को फ़ारूक कहा गया, उस्मान को गनी कहा गया, अलीउल मुर्तज़ा को हैदर कर्रार कहा गया। ये चारों लक़ब बड़े ही अजीम लक़ब हैं और बड़े ही अजीम नाम हैं, जिन नामों ने दीन को बड़ा ही सहारा दिया, दीन को फैलाया, अपने वक्तों के अंदर जिहाद किया, इस्लामी फतूहात को बढ़ाया और मुसलमानों से बल्कि काफिरों से जंगे करके दीन का दिफा किया, दीन को बचाया। हर दौर के अंदर नऊज़ुबिल्लाह इनके बारे में बड़ी ज़बान दराजी की जाती है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके अलावा 3 खुलफाए राशिदीन के बारे में बड़ी बकवासात की जाती हैं कि नऊज़ुबिल्लाह ये ईमान से खाली थे, नऊज़ुबिल्लाह इन्होंने पैगम्बर को छोड़ दिया। तरह तरह के अजीब अल्फाज जो मैं कहना नहीं चाहता, उनके बारे में गालम गलोच भी की जाती है। अल्लाह ने उनके मकाम को, मर्तबे को आला किया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल होता है, पूछा गया कि अम्मा आयशा बताइए तो सही, बहुत सारे लोग अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, क्या वजह है? सैयदा आयशा ताहिरा मुतहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जवाब देती हैं कि कोई ऐसे बंदे होते हैं अल्लाह ताला चाहता है कि उनका अजर जारी रहे, जो उनको गालियां देते हैं, उनके बारे में बकवासात करते हैं, अल्लाह ताला अबू बकर के अजर को बढ़ा रहा है, अबू बकर की नेकियां बढ़ रही है और इनके ज़िम्मे, इनके खाते गुनाह लिखे जा रहे हैं और सैयदना अबू बकर की नेकियां बढ़ती जा रही हैं। तो खुलफाए अरबा, ये चारों खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिदायत याफ्ता हैं। राशिदीन का माना क्या होता है? दूसरों को हिदायत देने वाले। महदीयीन हिदायत याफ्ता, हिदायत का रास्ता लोगों को बतलाने वाले, ख़ुद भी हिदायत याफ्ता हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस अबू बकर के बारे में, उमर के बारे में, उस्मान के बारे में, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बारे में मिलेंगी, जिनमें इनकी शान मकाम अलग से भी बयान है। और हदीस में कई जगह पर आपने तीनों को जन्नती करार दिया है। कुर्बान जाएँ सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा, सही बुखारी को उठाइए, सही बुखारी को उठाइए। सही बुखारी के अंदर अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा सवाल किससे करता है? अपने वालिद सैयदना अलीउल मुर्तज़ा से सवाल करता है, अब्बा जान बतलाइए ज़रा, इस कायनात में अफ़ज़ल उन्नासी बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अफ़ज़ल तरीन हस्ती कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफ़ज़ल तरीन हस्ती कौन है? सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक़। सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला ने इनका ज़ालिमों का इलाज पहले ही कर दिया है।
बस हमारी गलती ये है कि हम पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। जब अहादीस को उठाए, कुरान को उठाए और किताबों को उठाए तो पता चलता है अल्लाह ने इनको 1400 साल पहले ही जवाब दे रखे हैं, प्यारे पैगंबर ने जवाब दे रखे हैं। जब हम पढ़ेंगे, मुताला करेंगे तो इन जालिमों के फितनों से महफूज रहेंगे। ये बयान करने का मकसद यही है कि ये 10 दिन की इबादत करने वाले, ये 10 दिन की इबादत करने वाले उनकी ज़िंदगियों की इबादत पर तानाज़नी करते हैं। जिन्होंने ज़िंदगियाँ इबादत में दे दी, ज़िंदगियाँ जिहाद में दे दी, ज़िंदगियाँ अल्लाह की राह में गुजार दी, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरमाबरदारी का मुजाहरा किया। आज 10 दिन की इबादत करने वाले 2-3 अपने आप को नेज़े मार कर सहाबा इकराम की गुस्ताखी करते हैं और ये समझते हमने बड़े तीर मार लिए। करके तो दिखाओ उन जैसी इबादत, करके तो दिखाओ उन जैसे अमाल, करके तो दिखाओ उन जैसा जिहाद। कोई उनके बराबर नहीं हो सकता। ये नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से अहादीस मौजूद हैं। ये सैयदना अली मुर्तज़ा जवाब दे रहे हैं, फरमाते हैं कि सबसे अफजल तरीन शख्सियत अबू बकर सिद्दीक़ है। बेटा फिर सवाल करता है, सुम्मा मन, अब्बा जान उसके बाद कौन है? सैयदना अली मुर्तज़ा ने फरमाया उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दूसरा जवाब क्या दिया? उमर फ़ारूक। फरमाया सैयदना अबू बकर के बाद अफजल तरीन शख्सियत उमर फ़ारूक है। ये तरतीब कौन बतला रहे हैं? कौन बतला रहे हैं? ये सैयदना अली और मुर्तज़ा बतला रहे हैं कि अबू बकर सबसे अफजल है, अव्वल है और सबसे अफजल उनके बाद जो है उमर फ़ारूक है। सही बुखारी में। फिर सैयदना अली और मुर्तज़ा का बेटा मोहम्मद बिन हनफिया सवाल करता है और सवाल का रुख चेंज करता है, सवाल तब्दील कर लेता है। कहता है सुम्मा अंत, अब्बा जान उसके बाद तो आप हैं, उसके बाद तो आप होंगे तीसरे नंबर पर। सैयदना अली ने फरमाया बेटा उसके बाद भी मेरा नंबर नहीं है। और बेटे ने सवाल क्यों चेंज किया? उनको मालूम था कि अगर मैं उसके बाद में कहूँ कि इनके बाद फजीलत वाले कौन है तो फ़ौरन कहेंगे उस्मान गनी। इसलिए कहा सुम्मा अंत, हो सकता है मेरी वजह से कह दे हाँ बेटा तीसरे नंबर पर मैं हूँ, लेकिन अली ने फरमाया नहीं, तीसरे नंबर पर मेरा नंबर नहीं है। अफजल अबू बकर, उमर उसके बाद, उस्मान उनके बाद, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके बाद। ये अफजल तरीन शख्सियात थी। ये सैयदना अली की ज़बानी भी मौजूद है, कई बेशुमार हवाले उनकी किताबों के भी मौजूद हैं कि अफजल तरीन शख्सियात ये हैं। आज हैरत होती है, मुसलमानों के कुछ नाम निहाद लोग इन लोगों को इत्तेहाद के नाम पर मदारिस भी दे रहे हैं, मसाजिद भी दे रहे हैं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम पर। जवाद अहसन नकवी आपने सुना होगा, ये भी अहले तशय्युअ से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है। इस शख्स का तरीक़ेकार ये है कि ये खुफिया तौर पर सहाबा पर हमला करता है। कुछ साल पहले भी बड़ा उसने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर तंज़ किया था, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में रैलियाँ निकली थी। ये शख्स जो सहाबा इकराम का बुग़्ज़ रखने वाला और सहाबा इकराम से नफ़रत का बरमला इजहार करने वाला, आज एक शख्स उठता है जो तहरीक मिनहाजुल कुरान का सदर है, पूरे सिंध का, पूरे सिंध का सदर है। वो बैठकर उसके साथ कुर्सी पर साथ में उसको ये कहता है कि अब बात यह है कि मैंने इनकी काविशों को देखा है, इनकी कोशिशों को देखा है, इसलिए मेरा ये ऐलान है कि कराची में हमारे जितने मदारिस हैं, जितनी मसाजिद हैं, ये जवाद अहसन साहब जब चाहें जब मर्ज़ी हमारे मसाजिद में आकर बयान भी कर सकते हैं, दर्स भी दे सकते हैं, जब चाहें अपनी मर्ज़ी से। हर मदरसे और हर मस्जिद का हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। ये आपने तो अब कहा है बरमला तौर पर, हम तो पहले जानते थे, हम तो पहले जानते थे कि आप इनको इजाज़त क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपके अकायद भी इनसे मिलते जुलते हैं। आपके जो सरबराह हैं वो तो ईसाइयों की मजलिसों में शिरकत करते हैं, उनके क्रिसमस डे पर जाकर केक काटते हैं, तो फिर आपने भी वही काम करने हैं। इन लोगों को मदारिस और मसाजिद दी जा रही हैं जो सहाबा के दुश्मन हैं। जब मर्ज़ी आकर बयान करें और जब मर्ज़ी आकर सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करें, कोई रोक टोक नहीं है। अजीज़ साथियों, आंखें खोलिए, फितनों से बचिए। ये सहाबा इकराम पर एक भरपूर हमला किया जाता है मुहर्रमुल हराम में, और हमारे साथी बोलते हैं यार मुहर्रमुल हराम में सहाबा की शान बयान नहीं करो। कई साथी बोलते हैं, हमें नसीहत कर रहे होते हैं, यार मुहर्रमुल हराम में बयान नहीं किया करो। तो आप बताएं कब करें? मुहर्रमुल हराम में ही तो लोग सुनना चाहते हैं कि सहाबा की शान क्या है।
जब सहाबा पर तबर्राबाजी होती रहे, हम खामोश रहे, तो फिर एक दिन आएगा जब आवाम को भी पता ही नहीं होगा सहाबा की शान क्या है, मकाम क्या है। वो भी उधर चले जाएंगे, वो भी उनसे मिल जाएंगे और मुसलमानों के ईमान कमज़ोर हो जाएंगे। अल्लाह की कसम यही सहाबा हैं जिनकी वजह से आज हमारे ईमान मजबूत हैं। अगर सहाबा ना होते आपको हदीस का पता ना होता, अगर सहाबा ना होते आपको कुरान का पता ना होता, अगर सहाबा ना होते आपको दीन का पता नहीं होता, अगर सहाबा ना होते आपको इस्लाम का पता ना होता। जब आपको इस्लाम का पता ना होता, दीन का पता ना होता, शरीयत का पता ना होता, तो आपके अंदर ईमान कैसे सालिम रहता? ईमान ही ख़त्म हो जाता। तो ये सहाबा हमारे ईमान की अलामत है, इनका दिफा ऐन शरीयत और ऐन इस्लाम है। इसलिए जब भी कोई बकवासात का टाइम आए तो फ़ौरन सहाबा की शान बयान करनी चाहिए, ताकि अवामुन्नास को पता चले कि सहाबा इकराम की शान, मकाम और मर्तबा क्या है। तो यकीनन सहाबा इकराम की शान बयान करना, और एक ताना हमें यह दिया जाता है कि ये सहाबा इकराम की तो शान बयान करते हैं, लेकिन अहले बैत अतहार की शान बयान नहीं करते। ये एक सीधा साधा एक ताना है, ये एक इल्ज़ाम है। हम जब कह चुके हैं तमाम सहाबा जन्नती हैं, उन सहाबा में अहले बैत हो या दीगर सहाबा इकराम हो, वो सारे के सारे जन्नती हैं। कुरान भी इस पर गवाह है, अल्लाह के रसूल के फरमान भी गवाह हैं। जब सैयदना अली के मुतालिक हदीस आती है हमने बयान करते हैं, जब सैयदा फ़ातिमा के बारे में हदीस आती है हम बयान करते हैं कई दफ़ा। ये अलग बात है कि हमारी ये बातें आपके कान में दाखिल नहीं होती, ये आप उनसे सुनना चाहते हैं कि जो अजीब तरीके से बयान करते हैं, जिनका बयान आवाम उन्नास समझ भी नहीं सकती, और जो सीधे साधे बयान करते हैं वो तो आपको मज़ा भी नहीं देंगे, समझ भी नहीं आएंगे। और अहले बैत अतहार की फ़जीलत और शान क्या है, इंशाअल्लाह ये भी आपके सामने अगले जुम्मे को रखेंगे, बयान करेंगे कि अहले बैत की शान क्या है, मकाम क्या है। लेकिन बयान कर चुका हूँ कि सहाबा इकराम में अफजल तरीन शख्सियत जो तरतीब चल रही थी, इन तमाम में अफजल तरीन कौन है? आखिरी बात, तरतीब कौन सी चल रही थी? सुलह हुदैबिया के मौके पर जो थे वो तमाम सहाबा में अफजल हैं, उनके बाद उहद वाले अफजल हैं, उनके बाद बदर वाले 313, उनके बाद जो अशरा मुबशरा 10 सहाबा इकराम हैं, उनके बाद 4 खुलफाए राशिदीन। अब इनमें से भी अफजल कौन है? इनमें से भी अफजल कौन है? अमीरुल मोमिनीन सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम सहाबा में अफजल तरीन है, नंबर 1 है, अव्वल है। जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, किसी सहाबी ने इतना साथ नहीं दिया। वाज़ेह है, हर मकाम पर साथ। सैयदना अबू बकर हिजरत का मौका हो तब भी साथ, मस्जिद नबवी में हो तब भी साथ, सफ़र में हो तब भी साथ, हिजरत भी साथ, हज़र भी साथ, सफ़र भी साथ। ये हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रिवायात को देखिए, अहादीस को देखिए, किताबों को पढ़िए, कुरान को पढ़िए, पता चल जाएगा ये मकाम मर्तबा। आप पढ़िए तो पता चलता है अबू बकर सिद्दीक़ सिर्फ़ इस उम्मत में नहीं, ये दलाइल के साथ, फ़हम के साथ मैं बात कर रहा हूँ, किताब और सुन्नत के दलाइल के साथ, इस उम्मत में नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ख़ातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी भी उम्मतें आई, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे आला, सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, वही है अव्वल, वही है आला, वही है अफजल। किताब और सुन्नत में दलाइल मौजूद है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम सहाबा में अफजल है। तरतीब एक दफ़ा फिर कहकर बात को ख़त्म करता हूँ। सबसे अफजल तरीन अबू बकर सिद्दीक़, सबसे अफजल तरीन अबू बकर सिद्दीक़। और फिर जो है सबसे पहले जो हमने तरतीब बयान की थी वो वहाँ से तरतीब थी कि अल हुदैबिया, जो हुदैबिया के मौके पर पहली मरतबा उम्रे के लिए जा रहे थे, वो तमाम सहाबा में अफजल है। उनके बाद उहद वाले, उनमें से भी अफजल है। फिर बदर वाले 313, वो उहद वालों से भी अफजल हैं। फिर 10 सहाबा जिनका नाम लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती हैं, वो बदरियों से भी ज़्यादा अफजल हैं। फिर वो 4 सहाबा जो खुलफाए राशिदीन हैं, वो उन अशरा मुबशरा में से भी अफजल हैं। और फिर उन 4 में से भी अफजल तरीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह ताला हक़ सच समझने और उसी के मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।